बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अप्रैल है और दिन है जुमेरात का। बहुत सी अपडेट्स हैं, लेकिन दो चीज़ों पर फोकस करेंगे ख़ास तौर पर। एक, तारिक फ़ातमी से ओहदा क्यों वापस लिया गया, उनको जो मामले ख़ुसूसी मुकर्रर किया गया था शहबाज शरीफ साहब का ख़ारजा अमूर के ऊपर, क्यों उनसे ये ओहदा वापस लिया गया। और दूसरा, ये जो शहबाज स्पीड के दावे थे, जो मीडिया ने पूरा प्रोपेगेंडा किया, मीडिया पूरा दिखा रहा है, 90% मीडिया दिखा रहा है, सुबह 7 बजे शहबाज शरीफ पहुँच गए, 7:15 बजे पहुँच गए, ये कर दिया वो कर दिया। और मीम्स भी बड़ी मज़े की चल रही हैं। वो एक मीम चल रही है कि शहबाज शरीफ ने सुबह मुर्गे को जो है वो जगा कर कहा कि टाइम पे अजान दो। तो इस तरह की ये जो ड्रामेबाजी और शोबाजी हैं, उनसे मीडिया के ऊपर एक मुहिम तो चल रही है, लेकिन आवाम को क्या मिल रहा है उस पर बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि तारिक फ़ातमी का क्या मामला है। देखें, जब पीपल्स पार्टी ने बड़ी कमाल महारत के साथ दो अहम ओहदे यानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल को दिलवा दिया और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा जो है वो हिना रब्बानी खार साहिबा को बनवा दिया। उसमें यह है कि हिना रब्बानी खार साहिबा पाकिस्तान में मामलात देखेंगी, फ़ॉरेन ऑफिस को चलाएंगी, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो फ़ॉरेन ट्रिप्स करेंगे, विज़िट करेंगे, बाहर के मामलात सेट करेंगे, अमेरिका हो, यूके हो, बड़े बड़े मुल्क हों, वहाँ पर जाके अपनी जो है वो लाइन सेट करेंगे ताकि आगे वो इक़्तिदार में आ सकें। शहबाज शरीफ ने ज़ाहिर है ये भांप लिया, और शहबाज शरीफ ने भी अपना एक तगड़ा खिलाड़ी जो है वो तारिक फ़ातमी वो मैदान में उतार दिया और उनको मामले ख़ुसूसी बना दिया, जिससे यह है कि बिलावल की गेम उस तरह नहीं रहनी थी, ये भी इन रहने थे तारिक फ़ातमी भी। अच्छा, फिर ज़ाहिर है ये भी बहुत तनकीद आई कि ये डॉन लीग्स के का अहम किरदार हैं रहे हैं, तो इनको कैसे आपने ओहदा दे दिया। अच्छा, मेरी अभी तक इन्फॉर्मेशन को ऐसी नहीं है, अगर कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आई तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा कि इनको डॉन लीग्स में इनके किरदार को इसे हटाया गया, ऐसा नहीं है। बल्कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इनको हटाया गया पीपल्स पार्टी की वजह से। और ARY ने भी मेरे ख्याल खबर दी है, मैंने देखा, मैंने चैनल पर तो नहीं देखी लेकिन मैंने वेबसाइट पर देखी, और अगर उन्होंने खबर दिया तो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर हटाई गई है, क्योंकि इनको हटाया गया है, डॉन लीग्स पर नहीं हटाया गया। क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है कि भाई अगर इसी तरह आपने करना है तो फिर ना ही दें हमें वजारतें, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो खुल के खेलना चाहती है। और जब आप मैं पहले 2-3 बार तस्करा कर चुका हूँ, कल से जब आप कल सुबह तो मेरे ख्याल लगेगी 10 बजे, और फिर उसके बाद रात 10 बजे मेरी वीडियोस का एक सिलसिला लगेगा, शुरू होगा इन दिनों में, अगले 10 दिन में जब मैं एतकाफ़ में हूँगा, जिसमें आप देखेंगे कि किस हद तक अमेरिका का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में माजी में रहा है। और आजकल जो उसका इन्फ्लुएंस है, इसके बारे में कभी फिर कोई विकीलीक्स को डॉक्यूमेंट शाया करेगा, कोई डिप्लोमेटिक केबल्स खुफिया दस्तावेज़ात जारी करेगा तो पता चलेगा, लेकिन वो आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अमेरिका का कितना इन्फ्लुएंस था, अमेरिका को क्या कुछ पाकिस्तान में बताया जा रहा था, वो कैसे डिक्टेट कर रहा था, आसिफ अली जरदारी क्या कह रहे थे, नवाज शरीफ क्या कह रहे थे, शहबाज शरीफ क्या कह रहे थे, ये अपनी फरमाइशें कैसे रख रहे थे। लेकिन कल उस सीरीज़ का आगाज़ होगा इमरान खान साहब से। इमरान खान से जब बनी गाला में मिले अमरीकी, तो इमरान खान ने किस तरह उनके साथ सलूक किया, क्या किया, क्या कहा, वो आप कल से वो देख सकेंगे। तो ये मामला है, अभी तक वो मामले ख़ुसूसी वो रहेंगे और शहबाज शरीफ के और कौमी सलामती के आम राजों से बिल्कुल वो बाखबर होंगे, जिनको डॉन लीग्स में ये कहकर हटा दिया गया था कि इन्होंने जो है वो ये सारा खेल, उसमें भी ये शरीक थे, जिसमें तासुर दुनिया में देने की कोशिश की गई थी कि हुकूमत बहुत अच्छी है, ये आपके साथ चलना चाहती है, ये दहशतगर्दी का खात्मा चाहती है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की ISI ये दहशतगर्दी का खात्मा नहीं चाहती, ये दहशतगर्दों को चला रही है। तो ये सारे का सारा मामला है। उसके बाद आप शहबाज स्पीड की सूरत हाल देखें, उस पर आता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन शहबाज स्पीड की आप असल सूरत हाल देखें कि शहबाज शरीफ के सबसे ज़्यादा मसरूफियात किन कामों में, अपने तहादियों को मनाने में, भानमती के कुंबे को मनाने में। शहबाज शरीफ की हालत उस पाकिस्तानी मर्द की सी है जिसकी 4 शादियाँ हों, और यहाँ तो 2 वाला बेचारा बड़ा ज़लील और ख्वार होता है। वो हमारे एक सराइकी का एक मुहावरा है जिसका मफहूम यह है कि एक शख्स जो उसको फांसी दी जानी थी और वो उसको उसके गले में फंदा डाला जाने वाला था, और उससे पूछा गया कि हाँ क्या महसूस कर रहे हो। उसने कहा है कि 2 बीवियों वालों से फिर भी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, कि ठीक है मुझे पता है मेरे गले में फंदा डाला जा रहा है, मुझे सज़ाए मौत दी जा रही है, मेरी ज़िंदगी का खात्मा हो रहा है, लेकिन मैं इस वक्त उससे ज़्यादा रिलैक्स कर रहा हूँ जो 2 शादियों वाले की हालत होती है। तो शहबाज शरीफ साहब की हालत 4 शादियों वाले की है, कि एक जरदारी साहब जैसे हैं, एक यानी बीवी उस तरह की है जिसका वो सब खा उसी का रहा हो, जो कुछ हो वो उसी का दिया हुआ हो, क्योंकि जरदारी साहब ने ये सारा उनको चीज़ें मैनेज करके दी। आगे फ्रंट पे जो फेस थे वो जरदारी साहब थे, सारे तहादियों को तोड़ना और सारी व्हीलिंग डीलिंग करना। एक वो हैं, फिर कुछ लाडले हैं। तो
बेचारे उनकी ना बुरी हालत है। वो सुबह आते हैं दफ्तर में तो वो पहला काम यही करते हैं, कौन नाराज़ है। उनको बताया जाता है कभी मौलाना का आपने देख लिया था, उनकी वीडियो लीक कर दी गई जिसमें मौलाना ने कहा कि हम फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं, हम ये चाहते हैं वो चाहते हैं। उन्होंने फिर मौलाना को ये खैर जरदारी साहब को क्रेडिट जाता है, 4 वजारतें दे के इस्लाम पर हमला उन्होंने नाकाम बना दिया। अगर मौलाना साहब को 4 वजारतें ना मिलती तो फिर इस्लाम पर हमला हो जाता, और इस्लाम पर हमला हो जाता तो 22 करोड़ मुसलमान सफ़र करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। फिर वो ANP और BNP को वजारतें वो नहीं ले रहे, कुछ ये दे नहीं रहे, कुछ वो ले नहीं रहे। तारिक बशीर चीमा जो वजारत लेना चाह रहे हैं वो उनको नहीं मिल रही। मुस्तफाज खोखर ने वजारत लेने से इनकार कर दिया, बिलावल ने हलफ उठाने से इनकार कर दिया। ओ फलां का ये मसला है, तारिक फातिमा को योदा क्यों दे दिया, फलाना क्यों दे दिया, उधर देते हैं तो ये मसला है, इधर देते हैं तो ये मसला है। तो ये इन चीज़ों में ये 16 जमातें लगी हुई हैं एक दूसरे के साथ व्हीलिंग डीलिंग में। बिलावल लंदन पहुंच चुके हैं नवाज शरीफ से ओहदों की भीख मांगने, और भुट्टो का नवासा, भुट्टो के कातिल जिसको कातिल ही खुद करार देते हैं, उसके बेटे के पास गया है वजारतों की भीख मांगने, ओहदों की भीख मांगने। और ओहदे कौन से 2 चाहिए इनको चाहिए जनाब, एक चेयरमैन सेनेट और एक इनको गवर्नर पंजाब चाहिए, जो दोनों चीज़ें मुस्लिम लीग नून इनको देने को तैयार नहीं है। बाकी मोहसिन दावड़ और अली वजीर के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये इस वक्त जो है वो सारी सूरत हाल चल रही है। मैंने आज कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे भी हाईलाइट की थी, वो ज़रा मैं थोड़ी सी तफसील के साथ आपके सामने रख देता हूँ कि इस वक्त चल क्या रहा है और कौन सी अफसोसनाक चीज़ें हैं। देखें, अंदरूनी सिंध में वाक़या हुआ, दादू में 9 बच्चे जल गए, मवेशी जल गए, घर जल गए, मकान जल गए, अनाज जल गया, तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, फायर ब्रिगेड नहीं थी। अंदरूनी सिंध जिनके भुट्टो के नाम पे जो वोट देते हैं, उनके साथ भुट्टो की जमात ने जो किया, वो वहाँ के मनाजिर देखें, दिल दहला देने वाले। वो एक बच्चा, जला हुआ बच्चा जिसको अपनी माँ लेकर बैठी है, वो तस्वीर जो है वो अश्कबार कर देती है जब आप उसे गौर से देखते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन मुझे बताएं, हमारा मीडिया क्या उस पर बात कर रहा है? क्या कोई ट्रांसमिशनें हुई हैं? किसी महज़ब मुआशरे में अगर ये हुआ होता, अगर ये महज़ब मुआशरे में हुआ होता कि 9 बच्चे जल गए होते, जानवर जल गए होते, मवेशी जल गए होते, घर मकान अनाज सब कुछ जल गया होता, राख हो गया होता, फसलें जल गई होती, तो क्या मीडिया कोहराम ना मचा देता? ये इंटरनेशनल मीडिया पे सबसे बड़ी खबर होती। लेकिन हमारे मीडिया मजाल है इस पर बात करे, कोई प्रोग्राम करे। क्यों? क्योंकि इस वक्त इश्तिहारात इंपॉर्टेंट हैं, इस वक्त पैसा अहम है, इस वक्त डील अहम है। डील हो चुकी है कि पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं कहना, कोई पूछने वाला नहीं है। और इमरान खान साहब ने ट्वीट्स किए, खैर उन्होंने अपने प्रोग्राम में भी किया कि भाई इमरान खान से आप जरूर 3.5 साल का हिसाब लें, ये इधर 15 साल मुसलसल इनको हुकूमत करते हुए, इनका भी तो कोई आगे इनसे पूछे पीपल्स पार्टी से कि क्या हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जनाब अगली जो चीज़ है वो ये है, लाहौर हाई कोर्ट में बहरहाल आज था हमजा शहबाज से मुतल्लिक केस में कल गवर्नर पंजाब जो हैं उनसे जवाब तलब कर लिया गया है कि आप क्यों नहीं हलफ ले रहे हमजा शहबाज से। उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े की मंजूरी के खिलाफ जो दरख्वास्त है वो खारिज कर दी गई। मरीम नवाज़ के केस की अपडेट मैं कहूँगा असदुल्ला खान साहब से वो उस पर करें, और वैसे अगले दिनों में असदुल्ला खान साहब एक्टिव रहेंगे, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके ऊपर वो बात करते रहेंगे। और उसमें यह है कि मरीम नवाज़ साहबा जो है वो नज़र आ रहा है कि वो पाकिस्तान से जाना चाहती हैं अब, और बहुत घुटन उनको महसूस हो रही है। लंदन नहीं गई, बड़े अरसे से बाहर नहीं गई, जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं थी, फिर वहाँ जायदादें निकल आई, सारे मामला, तो वो लंदन जाना चाहती हैं अपने वालिद साहब के पास। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ ये देखें कि अख्तर मेंगल वो कह रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ हमें सिंध बलूचिस्तान के साथ वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए, लेकिन हम रहेंगे शहबाज शरीफ के साथ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रहेंगे। ये है मुनाफ़कत, ये है इन लोगों का मकरूह चेहरा, ये है इनकी असल औकात कि बलूचिस्तान के लिए इमरान खान कुछ नहीं कर रहा, छोड़ दिया इमरान खान को, वो पहले ये रहे उनके साथ अलग हुए, उसकी हुकूमत गिरा दी। शहबाज शरीफ बलूचिस्तान को कुछ भी ना दें, कोई बात ना माने, वजारत हम नहीं लेंगे लेकिन हम हुकूमत उसकी नहीं छोड़ेंगे, यानी हुकूमत नहीं गिराएंगे। बाकी नून लीग ने भी कह दिया, उन्होंने कहा जी आपको वजारत आप ना लें, आप शर्मिंदा ना हो, वजारत बगैर आपको राज़ी रखेंगे, आपको हर चीज़ मिलेगी वजारत वाली जो वज़ीरों को मिलती है। उसके बाद 3 ख़वातीन एंकर्स बहुत एक्टिव हैं, वो लगी हुई हैं इनके आपस में राज़ीनामा कराने के ऊपर, इनके इख्लाफात दूर करवाने के ऊपर। अल्लाह का वास्ता है एक हो जाओ, अल्लाह का वास्ता इख्लाफात ख़त्म करो। तुम लड़ पड़े तो इमरान खान को नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। इमरान खान को फ़ायदा या नुकसान की बात नहीं है, इनका अपना माल पानी बंद हो जाएगा, इनके फ़ायदे, इनके ट्रिप, बैरूनी दौरे, अब मैं क्या कहूँ आगे। उसके बाद जनाब मैंने एक ट्वीट किया और मैंने पूछा मरीम नवाज़ साहबा की जो प्रमोटर रही हैं, ईमान मज़ारी साहब है, तो उनको बताना चाहिए कि वो आजकल भी मरीम नवाज़ के प्रमोटर हैं या नहीं हैं, क्योंकि वो लापता अफराद के बच्चों को ले जाकर मरीम की गोद में डालती थी, तस्वीरें बनाती थी, तस्वीरें बना के ट्वीट करती थी, बड़ा मरीम की प्रमोशन करती थी। तो मरीम साहबा की प्रमोटर जो हैं ईमान मज़ारी साहबा, उनसे को पूछ के बता दे काइंडली मुझे कि मरीम नवाज़ जो जहाँ पे लापता अफराद का कैंप होता था वहाँ पहुँच जाती थी, 3 बंदे भी बैठे होते थे तो वहाँ पहुँच जाती थी। तो अब तो उनका इक़्तिदार है, अपने चचा को लेके कब लापता अफराद के कैंपों में जा रही हैं, और कितने लापता अफराद जो है वो नून लीग का इक़्तिदार
कराने के बाद लापता अफराद रिहा हो चुके हैं। ज़रा ये मरीम नवाज़ की प्रमोटर ईमान मज़ारी और ये खूनी लिबरल्स जो लापता अफराद के नाम पे रियासत पर इल्ज़ामात लगाते हैं, हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाते थे, वो ज़रा बता दें कि कितने लापता अफराद वापस आ चुके हैं। मोहसिन दावड़ ने भी कह दिया कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वजारत मिलती है नहीं मिलती, अली वज़ीर के मामलात हल होते नहीं होते, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे, यानी शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ना, शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा रहेगी। तो ये अब नकीब के कातलों के पहलू में बैठे हैं आजकल, उनके साथ मिलते हैं, मिलाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, खाने खाते हैं, तो ये इनकी भी औकात है। अब कहाँ है वो पश्तूनों वाली गैरत, अलग होना, छोड़े ना शहबाज शरीफ की, गिर जाएगी हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत के अगर अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ पीछे हट जाएँ। तकरीरें भी करते हैं और शहबाज शरीफ के साथ भी खड़े हैं, कहते भी हैं कि फ़लाने मसले की वजह से शहबाज शरीफ आया है, तो हट जाए ना, आप ना साथ देते। तो ये इनकी भी औकात सामने आ गई है। बाकी मैंने एक चीज़ कही है यूट्यूबर दोस्तों को कि यार आप ना मेहरबानी करें, अंदरूनी सिंध के जो रिपोर्टर हैं उनको इंगेज करें। अगर वहाँ का कोई खुद यूट्यूब चैनल बनाता है हम उसको प्रमोट करेंगे, क्योंकि हाँ वहाँ पे बहुत से लोग इसलिए यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते, उनको नाज़िम जोखियों के अंजाम से डर लगता है कि उनके साथ यही किया जाएगा और कातलों को NRO दे दिया जाएगा। तो वो फिर जो मेन यूट्यूबर्स हैं उनके साथ मिल के काम करें, उनको वो कंटेंट प्रोवाइड करें, और जो मेन यूट्यूबर है उनको चाहिए कि वो उनको पे भी करें अच्छा, ताकि वो उनका अच्छा एक सिलसिला जो है वो शुरू हो जाए। उसके बाद ये मैं बात कर चुका हूँ कि फवाद चौधरी साहब को इमरान खान ने टास्क दिया है कि जहाँ जहाँ अदालती केसेस हैं वहाँ पर अपनी टीमें भेजें। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर को नीचे लाने के लिए नून लीग ने एक और फेक ट्रेंड जो है वो खुद लॉन्च किया। अंदाज़ा लगाएं कि बेचारों को खुद फेक ट्रेंड जो है वो लॉन्च करने पड़ रहे हैं ताकि जो ओरिजिनल ट्रेंड है वो नीचे आए, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे जाता है, गायब होता है, फिर आ जाता है, फिर टॉप पे चला जाता है। उसके बाद डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में 190 का भी नहीं मिल रहा, और जो 187 पे तकरीबन पहुंच चुका है इंटरबैंक। और इसमें अब मसला ये है कि शहबाज शरीफ जो हैं, जिनके बारे में शहबाज स्पीड बड़ा, ये इतने बजे दफ्तर पहुंच गए, इतने बजे दफ्तर पहुंच गए, फ़लानी नाली, फ़लाना सीवरेज सिस्टम, फ़लानी सड़क, फ़लाना फ्लाईओवर, असल बात यह है कि मईशत उनसे कंट्रोल नहीं हो रही। असल बात यह है कि डॉलर उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अब अमेरिका वो गए हुए हैं, चले गए हैं, क्या नाम है उनका, मिफ्ता इस्माइल साहब, जो कि कहते थे कि इमरान खान ने जुल्म किया IMF के साथ डील करके। वो आप कह रहे हैं हम जो डील इमरान खान ने तोड़ी थी IMF के साथ, गलत किया था, जो आगे बढ़ानी चाहिए थी, हम जाकर उसको बहाल करवाने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ से भी कोई डॉलर शॉलर की भीख मांगने गए, अगर मिल गई तो डॉलर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, लेकिन अभी तक इनसे डॉलर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। अमेरिका के ये आसरे पर हैं, उन्हीं के सहारे पर हैं। अगर अमेरिका ने भीख दी तो डॉलर नीचे आएगा, ना दी तो डॉलर बहरहाल शहबाज स्पीड से कंट्रोल नहीं हो रहा। ये इनकी बातें हवाई फायर साबित हुई हैं, कोई इनकी कारकर्दगी नहीं है, कोई इनका काम नहीं है, कोई आवाम को रिलीफ नहीं है। बिजली महंगी कर दी, चीनी महंगी कर दी, घी महंगा कर दिया, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। डॉलर कहाँ चला गया है, कोई और को रिलीफ नहीं है, कोई बात नहीं है, बस एक दूसरे को मनाने में लगे हुए हैं, ओहदों के ऊपर लड़ रहे हैं। उसके बाद ये आज मुबशर ज़ैदी साहब ने लेटेस्ट आज बताया कि आज क्या हुआ, और मुबशर ज़ैदी साहब जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा नाज़िम जोखी कत्ल केस को ज़िंदा रखा। वो कहते हैं कि नाज़िम जोखी कत्ल केस मुल्ज़मान PPMA ने जाम करीम, MPA जाम अवैस और दीगर अदालत में पेश ना हुए, नोटिस की तामील नहीं करा सका तफ्तीशी अफसर। अदालत की आइंदा समात पर मुल्ज़मान को पेश करने की हदायत, PP को टारगेट किया जा रहा है, उनको रोका जाए, वकला मुल्ज़मान। अच्छा, उसके बाद ये sias.pk ने लगाया था कि डॉलर जो है 187 का हो गया। उसके बाद अब्दुल जब्बार साहब हैं, ये हमारे मीडिया से ही हैं, उन्होंने बताया ट्वीट करके कि ये कौन है, ये जो आज जो डिप्टी स्पीकर बने हैं मौलाना की जमात से। यहाँ भी कोई कारकुन नहीं बन सकता मौलाना की जमात में कि जिसकी दीन के लिए खिदमात हों, जिसकी मौलाना के लिए खिदमात हैं वही बनेगा। साबिक वज़ीर आला अकरम खान दुरानी के फरजान, साबिक सूबाई रुकन असम्बली असदुल्लाह दुरानी के भतीजे, मेयर बन्नू इरफान दुरानी के कज़न, MP आज़म खान दुरानी के कज़न, और कम उम्र तरीन रुकन पार्लियामेंट के भाई जाहिद अकरम दुरानी ने डिप्टी स्पीकर को अहदा संभाल लिया। फरहान मिनहाज ने तंज किया हुआ है, डॉलर 185 से ₹2 मज़ीद सस्ता होकर 187 रुपये का हो गया, GA न्यूज़। उसके बाद ये पॉइंट मैंने रेज़ किया था कि दादू में बच्चे जल गए, जो कुछ हुआ वो मैं आपको बता चुका हूँ। MQM की कोई मजम्मत नहीं आई, मेंगल की कोई मजम्मत नहीं आई, अचकदे की कोई मजम्मत नहीं आई, मौलाना की कोई मजम्मत नहीं आई, नून लीग की कोई मजम्मत नहीं आई। ये आप ये अंदाज़ा लगाएं, मीडिया तो वो खामोश है। ये है औकात, ये है असल मकरूह चेहरे के पीपल्स पार्टी के साथ क्योंकि मफाद है तो सूबे में जल जाएं लोग, जिंदा जल जाएं, बच्चे जल जाएं, मजम्मत नहीं करनी। सईद बलोच साहब ने ये खबर ट्वीट की हुई थी कि अद्वियात की कीमतों में 20% एकदम इजाफा कर दिया गया है, और मुकम्मल खामोशी है, मीडिया पर खबर ही नहीं आई। और उसके बाद जनाब जो MQM है उन्होंने पीपल्स पार्टी की मजम्मत तो नहीं की दादू में जो कुछ हुआ है,
जो बच्चे जल गए हैं, लेकिन उन्होंने 8 ओहदे जो हैं उनकी भीख मांग ली है कि हमें 8 ओहदे जो हैं वो सिंध हुकूमत में दिए जाएँ, तो फिर जो है वो सब जो है वो ठीक हो जाएगा। तो मूसा नवाज विर्क साहब ने बताया कि आटा, चीनी, चावल, घी, निजी बिजली महंगी करने के बाद अद्वियात भी 20% महंगी, रुपये की कदर में 6 रुपये कमी, लोड शेडिंग कंट्रोल से बाहर, बहुत जल्द पेट्रोल भी महंगा, नाअहल हुकूमत से मामलात नहीं चलाए जा रहे तो इस्तीफ़ा देकर इलेक्शन करवाएँ। इसके बाद जनाब ये मैंने एक और चीज़ आखिरी कि अगर आवाम बिल्कुल इमरान खान के साथ नहीं है तो जलसे के टाइम लोड शेडिंग बढ़ाने, इंटरनेट की स्पीड गिराने, लाहौर में कंटेनर लगाने, जलसा गाह में आने से रोकने के लिए थ्रेट लेटर जारी कराने, कराची और इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में स्क्रीन लगाने में रुकावट डालने की क्या ज़रूरत थी। तो ये बात कामरान खान साहब ने इससे पहले ट्वीट किया। कहते हैं पुरअमन सियासी माहौल में तशद्दुद की पहली लहर अब से थोड़ी देर कबल सिंध हुकूमत ने बज़ौर पुलिस कुव्वत PTI का कराची CVO मकाम पर इमरान खान का लाहौर जलसा बराह दिखाने का इंतजाम दरहम भरम कर दिया। हज़ारों इमरान खान फॉलोअर्स बहरहाल आज रात वहाँ जमा होंगे, गोया टकराव का ख़तरा है। तो ये इनकी औकात है। लोगों को अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी नहीं रही तो क्यों आप इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं खामखा में। तो ये कुछ आप आज की अपडेट्स थी, चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब काम में नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।